हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। फाइनली बिहार मेडिकल काउंसलिंग का फॉर्म ऑनलाइन का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। इस वीडियो में हम काउंसलिंग के रूल्स गाइडलाइंस के बारे में पूरे डिटेल में हम समझेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन जो भी बच्चे खास करके प्राइवेट बिहार के MBBS BDS वेटनरी साइंस के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो भी बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं वो भी बच्चे इस वीडियो को देखिएगा। हम पूरे काउंसलिंग के गाइडलाइंस को अच्छे से समझाने वाले हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज के लिए जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 2 लाख है, ठीक है। वही अगर हम डेंटल की बात करें तो 50,000 है, MBBS के लिए 2 लाख है, और गवर्नमेंट की हम बात करें तो अनरिजर्व EWS EBC के लिए जो है वो 10,000 है, और अदर कैटेगरी SC ST डिसेबल कोटा के लिए 5,000 रखा गया है, ठीक है बच्चों। तो फॉर्म ऑनलाइन का डेट आ चुका है। फॉर्म ऑनलाइन जो आपका है 29 जुलाई से जो है वो फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म ऑनलाइन जो आपका होगा वो 4 अगस्त तक आप लोग फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट आपका 7 अगस्त को आएगा। वही चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग 9 अगस्त के बाद आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म ऑनलाइन के समय ही आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो जमा करना होगा। जो बच्चे गवर्नमेंट के लिए काउंसलिंग कराएंगे उनके लिए 10,000 और अदर कैटेगरी के लिए 5,000, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस MBBS के लिए 2 लाख और मेडिकल डेंटल और वेटनरी के लिए जो है आपको 50,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा, तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ गाइडलाइंस जो है वो जारी किया गया है, ठीक है, काउंसलिंग के लिए। हालांकि गाइडलाइंस जो है वो इंग्लिश में दिया गया है, लेकिन हम इसको पढ़ के समझने की जो है वो कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है गाइडलाइंस, ठीक है। मेरिट लिस्ट आने के बाद जो है वो आपके नीट के स्कोर पर मेरिट लिस्ट आएगा। देयर विल बी 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। 4 राउंड की काउंसलिंग होगी, ठीक है, जिसमें राउंड 1, राउंड 2 और मॉप अप और स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा, ठीक है। राउंड 1 और राउंड 2 जो होगा वो ऑनलाइन होगा, ठीक है। मॉप अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो होगा ये ऑफलाइन होगा, ठीक है बच्चों। 4 राउंड की काउंसलिंग होगी, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर्स को ये नहीं पता है, ठीक है, कि वो कह रहे हैं कि 3 राउंड की ही काउंसलिंग होती थी। बच्चों ये पिछले साल तक होता था। रूल्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। जो भी बच्चे जिनको काउंसलिंग के बारे में आइडिया नहीं है या अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। काउंसलिंग गाइडेंस के लिए काउंसलिंग के लिए आप हमारे एक्सपर्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम जो चार्जेस हैं काउंसलिंग का वो 2000 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आता है, यहाँ पे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट फिल दिस चॉइस यूजी मैक काउंसलिंग, प्लीज नोट द चॉइस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल एज पर शेड्यूल एडवर्टीजमेंट, ठीक है। मेरिट लिस्ट के बाद चॉइस फिलिंग के लिए पोर्टल आएगा, रजिस्ट्रेशन करेंगे और चॉइस फिलिंग कर लेंगे। उसके बाद देखिए, एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोटिस जो है वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंस में यहाँ पे क्या है कि इन केस कैंडिडेट इज अलॉटेड सीट ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड, ठीक है, अगर फर्स्ट राउंड में आपका सीट अलॉटमेंट होता है, ही हैज़ रिपोर्ट फिजिकली एट रिपोर्टिंग सेंटर, ठीक है, फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट करता है। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही विल बी फाउंड एलिजिबल, ठीक है, आइदर टेक एडमिशन और गो फॉर फ्री एग्जिट, ठीक है। आप अगर एलिजिबल पाए जाते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं या फ्री एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ तक आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जब्त नहीं होगा, ठीक है। बट इफ़ ही विल गिव विलिंगनेस का मतलब है कि आपको कॉलेज पसंद नहीं है, अगले राउंड में दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हैं, मीन्स अपग्रेड करवाना चाहते हैं कॉलेज, फॉर अपग्रेडेशन ड्यूरिंग डाउनलोडिंग फर्स्ट राउंड प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर। जब आप फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करेंगे उसी समय आपको विलिंगनेस जो है वो येस या नो करना पड़ेगा। टाइम टू टाइम आप सबों को अपडेट्स जो है वो मिलता रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे जो ग्रुप है व्हाट्सएप टेलीग्राम के उसको ज्वाइन कर लीजिए। ऑर्डर देन आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। देखिए फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ही विल वेट फॉर सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट। जो बच्चे अपग्रेड करते हैं सीट उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है फर्स्ट राउंड में, नहीं तो फर्स्ट राउंड का सीट कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद सेकेंड राउंड के सीट अलॉटमेंट का अपडेट जो है वो लेना है, वेट करना है, ठीक है। देन कैंडिडेट विल ज्वाइन कॉलेज ऑन द अलॉटेड सीट ड्यूरिंग सेकेंड राउंड, ठीक है। देन उनको सेकेंड राउंड में अपग्रेड
के बाद जो है वो एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट द कैंडिडेट विल अलॉटेड सीट डाउनलोड देयर प्रोविजनल अलॉटमेंट बाय लॉगिन करने के बाद आप जो अपना अलॉटमेंट ऑर्डर है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अपग्रेडेशन के लिए येस और नो जो है वो कर सकते हैं। जब आपका फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट होता है तो आप अपने कंसर्ट डॉक्यूमेंट के साथ रिपोर्टिंग सेंटर पर रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। नंबर 3 में ये कहा गया है, रिपोर्ट करने के बाद आप जो पेमेंट है उसको पेमेंट करेंगे और जो वेरिफिकेशन स्लिप है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मिल जाएगा। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट होता है, अगर आपने अपग्रेड सेलेक्ट किया है तो सेकेंड राउंड में वही वेरिफिकेशन स्लिप जो है आपको लेकर के जाना है जो आपको फर्स्ट राउंड में आपको मिला होगा, और रिक्वायर्ड जो फ़ी होगा वो भी आपको लेकर के जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे जो हैं आपको यहाँ पे रूल्स एंड गाइडलाइंस जो है वो दिया गया है, लेकिन जो एक मेन है ना वो मेन आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए ये सब नॉर्मल है, ये अपग्रेडेशन वगैरह के लिए है। उसके बाद देखिए, आफ्टर ज्वाइनिंग द अलॉटमेंट सीट इन राउंड 2 द कैंडिडेट विल नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट एनी फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। अगर आप सेकेंड राउंड में आपको सीट अलॉटमेंट हो जाता है, अगर आप कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेते हैं, उसके बाद जो है आप किसी भी अदर राउंड के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट नॉट गेट एनी अपग्रेडेशन इन राउंड 2, राउंड 2 में आपको कोई अपग्रेडेशन नहीं मिलेगा, जो कॉलेज मिलेगा उसी में आपको एडमिशन जो है लेना पड़ेगा। सीट एंड कैन नॉट रिज़ाइन द सेड सीट इन राउंड 2, राउंड कैन नॉट रिज़ाइन, सेकेंड राउंड में आप सीट रिज़ाइन भी नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड में एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड राउंड में आपको एग्जिट करने का मौका जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अलॉटमेंट विल बी थ्रू ऑनलाइन मोड, अलॉटमेंट जो है फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड का ऑनलाइन मोड में आएगा। मॉपअप काउंसलिंग विल बी ऑफलाइन, मॉपअप काउंसलिंग जो है वो ऑफलाइन होगा, ठीक है। फ्रेश चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशन डन फॉर राउंड 2 काउंसलिंग विद फॉलोइंग कैंडिडेट्स, ठीक है। सेकेंड राउंड में आपको चॉइस फिलिंग और मॉडिफिकेशन के लिए मौका जो है वो मिलेगा इन कैंडिडेट्स को, ठीक है। हु आर इंक्लूडेड इन द मेरिट लिस्ट यूजी मैक और एलिजिबल बट नॉट कंप्लीट द चॉइस फिलिंग प्रोसेस, जो बच्चे फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग प्रोसेस नहीं किए हैं वो जो है सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। हु हैव अलॉटेड इन सीट इन राउंड 1 टेक फ्री एग्जिट विथ प्रिस्क्राइब डेट, ठीक है। जिस बच्चे को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हो जाता है वो फ्री एग्जिट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। फ्री एग्जिट कर सकते हैं फर्स्ट राउंड में, ठीक है। एक डेट आएगा उसमें कहा गया जाएगा कि इतने डेट से इतने डेट तक आप जो है फ्री एग्जिट कर सकते हैं, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त नहीं होगा, ठीक है। अपग्रेडेशन करते हैं, रिपोर्टेड टू सेंटर, देखिए हु हैव अलॉटेड सीट इन राउंड 1 काउंसलिंग आइदर विथ अपग्रेडेशन येस और नो बट नॉट रिपोर्टेड ऑन रिपोर्टिंग सेंटर, ठीक है। आपने फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिला, ठीक है, आइदर अपग्रेडेड येस और नो, लेकिन बट रिपोर्टिंग के लिए नहीं गए रिपोर्टिंग सेंटर पर, तो आप भी चॉइस फिलिंग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हु हैव अलॉटेड इन फर्स्ट राउंड काउंसलिंग अपग्रेडेड येस एट कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट रिपोर्टिंग सेंटर राउंड 1 काउंसलिंग कैंडिडेट विल हैव टू फैसिलिटी टू स्वैप एड अप डाउन कॉलेजेस बट ही विल नॉट हैव टू फैसिलिटी टू रिमूव, ठीक है, डिलीट देयर राउंड 1 अलॉटेड चॉइस फ्रॉम द चॉइस लिस्ट, ठीक है। यहाँ ये कहा गया है कि आप जिस बच्चे को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हो जाता है, आप अपग्रेड के लिए स्वाइप करते हैं, मतलब अपग्रेड करते हैं कि दूसरे कॉलेज में जाना है, आप चॉइस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है, ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है उस कॉलेज को आप अपने चॉइस में से डिलीट नहीं कर सकते हैं। ये इसलिए होगा क्योंकि अगर आपको कोई दूसरा कॉलेज नहीं मिलता है तो फर्स्ट राउंड वाला जो कॉलेज है वही रह जाएगा आपको, ठीक है बच्चे। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद आपको द कैंडिडेट डू नॉट टेक एडमिशन और रिटेन सीट ऑफ राउंड 1 अपग्रेडेड सीट ऑफ राउंड 2 फ्रेश अलॉटमेंट ऑफ राउंड 2, ठीक है। देखिए बच्चों सेकेंड राउंड के बाद आपका जो होगा अलॉटमेंट के बाद आप सीट नहीं छोड़ सकते हैं, आपका जो होगा वो जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, सारी चीज़ों को आपको अच्छे से समझ लेना है, तभी आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, खास करके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए। देखिए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है ए कैंडिडेट इन राउंड 2 काउंसलिंग इफ़ फाउंड एलिजिबल इन ऑल रिस्पेक्ट आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ हिज डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी ही विल टू ज्वाइन द कोर्स विथ प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम फॉलोइंग विच द candidature of will be rejected and deposit security will be, देखिए क्या होगा, फॉरिफाइड,
ठीक है। मिस फोरिफाइड का मतलब होता है, यहाँ पे ये कहा गया है कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे में कैंडिडेट विल रिजेक्ट द डिपॉजिट सिक्योरिटी फ़ी, ठीक है। आपको क्या होगा कि जो सिक्योरिटी फ़ी है 2 लाख वो आपको नहीं मिलेगा वापस, आपको इसको फॉर्च्यून का मतलब होता है जब्त कर लेना, गवर्नमेंट जो है वो जब्त कर लेगी, ठीक है बच्चों। तो जो भी बच्चे काउंसलिंग के लिए या किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए जो अदर स्टेट के बच्चे हैं हमारे एक्सपर्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एक्सपर्ट टीम का कांटेक्ट डिटेल दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।